बेटे आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो डायमेंशन का टॉपिक है, डायमेंशनल एनालिसिस का, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। देखो, होमोजेनिटी होता क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि हम उन्हीं क्वांटिटीज के बीच, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के बीच एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, या उन्हें इक्वेट कर सकते हैं जो कि सेम नेचर की हों। सेम नेचर की यानी सेम हों। जैसे एक लड़का है, उसका मास 50 केजी है, उसने अच्छी डाइट ली, 5 केजी उसका मास बढ़ गया, अब वो 55 केजी का हो गया। तो देखो, पहले 50 केजी, उसमें ऐड किया 5 केजी, और जो मिला वो 55 केजी। मास मास में एडिशन किसका? मास का। और जो रिजल्ट में आया वो भी क्या? मास। ठीक है, मास में मास को ऐड किया, मास मिला। अब हम 50 केजी में, मान लीजिए उस लड़के की लेंथ 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, हम 1 सेंटीमीटर को 50 केजी में ऐड नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसकी इनिशियल लेंथ में जो उसकी लेंथ बढ़ी है उसको ऐड किया जा सकता है। मास में लेंथ नहीं, लेंथ में मास नहीं। मतलब जो डिसिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, उनके बीच एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं, ए, बी और सी। और बेटा उन क्वांटिटीज को ऐसे लिखा गया, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इक्वल टू सी। तो एक बात क्लियर है कि भाई जो ए होगी वही फिजिकल क्वांटिटी बी होगी, और वही फिजिकल क्वांटिटी सी होगी। दैट मीन्स अब जब फिजिकल क्वांटिटी सेम होंगी, चाहे इधर ले लो या इनमें ले लो, तो उनकी डायमेंशंस भी सेम होंगी। डायमेंशंस ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ सी। तो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना, उसका जो पहला केस है वो हम लोगों का यहीं से स्टार्ट होता है कि जिनके बीच एडिशन होगा सेम डायमेंशंस, जिनके बीच सब्ट्रैक्शन होगा सेम डायमेंशंस, जो रिजल्ट आएगा सेम डायमेंशंस। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया? कह रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल। ठीक है ना? डिस्टेंस x इक्वल टू एल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। x डिस्टेंस, t टाइम, और अल्फा और बीटा वो हैं जिनकी हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। देखते हैं बेटे, x इक्वल टू एल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। देखो, अल्फा टी में बीटा टी स्क्वायर को ऐड किया गया है और हमें x मिला है। अगर अपने मास वाले कॉन्सेप्ट से समझे तो मास प्लस मास इक्वल टू मास। अब यहाँ कुछ अलग चीजें हैं तो हम क्या कहेंगे कि जो अल्फा टी है वही हमारा बीटा टी स्क्वायर है, वही हमारा x है। इसलिए जो डायमेंशन अल्फा टी की है वही डायमेंशन बीटा टी स्क्वायर की है, और वही डायमेंशन x की है। देखते हैं बेटा, इसको इसको एक साथ में लो। डायमेंशन ऑफ अल्फा टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। ठीक है, क्योंकि हमें अल्फा की निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में है, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x अपान डायमेंशन ऑफ टी। x बेटा लेंथ है हमारी, तो हम इसको l लिख लेंगे। t हमारा टाइम है तो इसे t लिख लेंगे। ये LT-1 हो गया। ठीक, अच्छा इसको इसको साथ में उठाओ क्योंकि हमें बीटा की डायमेंशन निकालनी है।
डायमेंशन ऑफ बीटा टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। ठीक, डायमेंशन ऑफ बीटा निकालनी है तो यहाँ पर जो ये टी है ना, टी स्क्वायर, इसको अपान में ले जाओ, डायमेंशन ऑफ एक्स अपान डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। एक्स लेंथ है, एल हो जाएगी, टी टाइम है, टी होगी, स्क्वायर है, टी टू होगी। इसको ऊपर लेकर चलते हैं, एल टी माइनस टू। तो ये हमने किसकी किसकी डायमेंशन निकाल ली, अल्फा की और बीटा की। ठीक है, देखते हैं भाई कौन सा मैच कर रहा है हमारा, ये सी वाला। एक क्वेश्चन हम लोग इस पर और समझते हैं। अच्छा देखो, पीछे वाले से ही रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला भी। बेटे क्या था, x इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। हमने क्या लिखा था बेटे, डायमेंशन ऑफ अल्फा टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें अल्फा बाई बीटा की डायमेंशन चाहिए क्वेश्चन में, तो हमें इधर जाने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ देते हैं। इसको लिया और इसको लिया, डायमेंशन ऑफ अल्फा टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा टी स्क्वायर। इसे अपान में ले आओ, डायमेंशन ऑफ अल्फा अपान बीटा। और सुनो, ये वाला टी इसको कट कर देगा, केवल एक टी बचेगा, और टाइम की डायमेंशन टी होती है। तो हमारी, अच्छा देखो क्वेश्चन की भी खासियत देखो, इन्होंने क्या कहा है कि अल्फा बाई बीटा की डायमेंशन किसके जैसी होगी, किस, ये क्या है, टी, टी मतलब टाइम, टाइम मतलब टाइम पीरियड। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा विल बी सेम एज टाइम। ओके, वन मोर क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है बेटे। यहां पर जो P है ना, वो हमारा लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। और हमसे क्वेश्चन में ए की डायमेंशन को लेकर के बात की जा रही है, कह रहे हैं ए की डायमेंशन निकालो और बताओ वो किसके जैसी है। क्या करेंगे, कहेंगे डायमेंशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी। ठीक, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी अपान डायमेंशन ऑफ टी। अब भाई लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन तो हम लोगों को पता है, एम वी से निकालते हैं, एम एल टी माइनस वन। नीचे टाइम की डायमेंशन टी हो गई, ये ऊपर चली जाएगी, एम एल टी माइनस टू। बेटे दिस वन इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो डायमेंशन ऑफ ए इज सेम एज डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो हम लोगों ने एक ही केस पर 3 क्वेश्चन सीख लिए हैं। अब हम लोग केस बदलते हैं। ये पहले इसकी मैथमेटिक्स को समझते हैं, जो ये लिखा हुआ ना ए बी सी डी ई सब फिजिकल क्वांटिटी हैं। पहले देखो इसकी मैथ समझते हैं, ये कहता क्या है। अगर आप इसको एक साथ लें, इस ब्रैकेट को, तो ये ब्रैकेट कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी ए को, फिजिकल क्वांटिटी ए को फिजिकल क्वांटिटी बी के साथ में ऐड किया गया है। अब हमें पता है उन्हीं को ऐड कर सकते हैं जिनका नेचर सेम हो। तो यहां से एक रिजल्ट आएगा कि डायमेंशन ऑफ ए विल बी सेम एज डायमेंशन ऑफ बी। ठीक, अब दूसरा ब्रैकेट उठाओ, सी प्लस डी। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जो डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी सी की होगी, वही डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी डी की होगी। ठीक है, तो हमने इसको एक साथ लिया,
इसको एक साथ लिया। इसकी मैथमेटिक्स ने कहा ए की डायमेंशन बी के जैसी होगी, इसकी मैथमेटिक्स ने कहा सी की डायमेंशन डी के जैसी होगी। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं। ये वांडरवाल गैस इक्वेशन है और बड़ी फेमस है। देखते हैं। इस ब्रैकेट को उठाओ एक साथ, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर। ये क्या इंप्लाई करता है? ये कहता है जो डायमेंशन इधर से लेते हैं ए बाई वी स्क्वायर की होगी, वही डायमेंशन p की होगी। तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू, ये वी स्क्वायर अपान में है, मल्टीप्लाई कर दो, डायमेंशन ऑफ p मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। प्रेशर की डायमेंशन क्या? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और वॉल्यूम की L3 स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो भाई, पावर m, ये 3 और 3 6, 6 में एक गया 5, ml5 t माइनस टू। तो ये डायमेंशन हमको मिल गई a की। दूसरे ब्रैकेट को उठाओ, v माइनस बी। ये क्या इंप्लाई करता है कि भाई जो डायमेंशन b की होगी वही डायमेंशन हमारी v की होगी। v वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन हम लोग जानते हैं, L3 हो जाएगी। तो भाई हम लोगों ने सीख लिया कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज किसी ब्रैकेट में हो तो उनकी डायमेंशन किस तरीके से निकाली जाती है, और हमारा ऑप्शन जाएगा बी वाला, ml5 t माइनस टू और L3। अच्छा, एक क्वेश्चन प्रीवियस प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है। कह रहे हैं डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी। तो बेटा यहाँ पर तो ए की डायमेंशन हम लोगों ने पीछे निकाली थी, बी की भी निकाली थी। तो भाई डायमेंशन ऑफ ए ऊपर निकलो, वही जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व की हैं। बी की नीचे लिख लो, ए की निकल कर आई थी ml5 t माइनस टू, और भाई बी की आई थी L3, और इसको L को कैंसिल कर लेते हैं, ऊपर पावर 2 बचेगी ml2 t माइनस टू। और बेटे दिस वन इज डायमेंशन ऑफ वर्क एनर्जी। देख लेते हैं क्या दे रखा है, वर्क, वर्क, ठीक। तो डायमेंशन ऑफ ए बाई बी विल बी सेम एज डायमेंशन ऑफ वर्क। ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, ठीक है ना। बस वहां पे ब्रैकेट जो थे ना मल्टीप्लाई में थे, यहाँ प्लस में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरा इधर देखो, x माइनस एल्फा टी का होल स्क्वायर। ये क्या इम्प्लाइज करता है कि भाई x से अल्फा टी को माइनस किया गया है, x में से अल्फा टी को माइनस किया गया है। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा टी विल बी सेम एज डायमेंशन ऑफ x। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x अपान डायमेंशन ऑफ t। अच्छा देखो भाई, क्वेश्चन में कह रहे x एंड y आर डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस यानी लेंथ, एल टी, एल टी माइनस वन, ठीक। दूसरे वाले ब्रैकेट को उठाओ, इसको y माइनस बीटा बाई टी का होल स्क्वायर, स्क्वायर बना रहने दो। ये कह रहा है कि y में से बीटा बाई टी को माइनस किया गया है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी y है वही फिजिकल क्वांटिटी बीटा बाई टी है। y एल टाइम टी एल टी। ठीक,
ओके, अब हम एक अलग केस डिस्कस करते हैं। देखो बेटे, पहली चीज तो ये है कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें ए फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, बी फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो पावर में सी है ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, बट ये जो ई है ना, ई, ये एक मैथमेटिकल नंबर है, इसको एक्सपोनेंट कहा जाता है। एक्सपोनेंट कहते हैं इसको। आप एक नंबर की तरह ड्रिल करोगे और ना तो इसकी डायमेंशन वगैरह पूछी जाएंगी ना कुछ कहा जाएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसको लेकर के डायमेंशन वगैरह नहीं निकालनी है। हमें केवल क्या लेना है, ए लेना है, बी लेना है और सी लेना है, उन्हीं को लेकर के बात करनी है। अच्छा ठीक, जब ये समझ लिया तो हम देखते हैं कि ये इक्वेशन कहती क्या है। ये इक्वेशन कहती है कि जो डायमेंशन ए की होगी दोनों के लिए, वही डायमेंशन बी की होगी, और जो एक्सपोनेंट की पावर है वो हमेशा डायमेंशन लेस होगी। वो हमेशा डायमेंशन लेस होगी। डायमेंशन लेस मतलब वन। डायमेंशन लेस मतलब वन। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगे हुए हैं। ठीक है, देखते हैं बेटा। पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। F इक्वल टू एल्फा बीटा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एल्फा के टी। ये पूरा पूरा, ये पूरा पूरा पावर में है, पावर में है, पूरा पावर में है। अच्छा, किसकी डायमेंशन निकालनी है? बीटा की। बीटा की डायमेंशन निकालनी। हम लोग पावर से स्टार्ट करते हैं। हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपान एल्फा के टी इज इक्वल टू, डायमेंशन लेस मतलब पावर वन, सॉरी डायमेंशन लेस मतलब डायमेंशन वन। तो डायमेंशन ऑफ एल्फा आ जाएगी और डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपान के टी। ये देखो, एनर्जी ऑफ एटम है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोगों ने पढ़ रखा है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मालिक्यूल आती है 3/2 kT। तो यहाँ से अगर हम kT लिखें तो 2E/3 आ जाएगा। अच्छा, ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा वो भी अभी आपको नज़र आएगा। देखो बेटा, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपान डायमेंशन ऑफ kT का मतलब है 2E/3, लिख लेते हैं। अब जरा ऊपर x, x डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तो इसकी डायमेंशन l हो गई, है ना। फिर ये क्या है? एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन m L2 T-2। ये कैंसिल, इसको ऊपर ले जाओ, M-1 T2। तो बेटा हमने अल्फा की डायमेंशन निकाल ली, लेकिन यार डायमेंशन तो वो हमसे बीटा की पूछ रहे हैं। इसको देखो, अल्फा बीटा और एफ। मैंने पीछे बताया था कि जो डायमेंशन यहाँ पर एक्सपोनेंट के पहले जो क्वांटिटी लिखी है ना उसकी होगी, वही डायमेंशन हमारी एफ की होगी। तो क्या लिखेंगे? कहेंगे डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ। बेटे डायमेंशन ऑफ बीटा इक्वल टू
डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एल्फा। चलिए फोर्स की डायमेंशन लिखते हैं, एम एल टी माइनस टू, और अल्फ़ा की हम लोगों ने पीछे निकाल ली है, एम माइनस वन टी टू, ये एम ऊपर गया, एम टू एल टी की पावर माइनस फोर, एंड दिस वन इज डायमेंशन ऑफ बीटा डी। तो आज का ये छोटा सा डिस्कशन, ठीक है, कल फिर मिलेंगे हम लोग।